दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज रात 11 बजे से यह 6 भयानक बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, क्योंकि शनि और गुरु दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लाने वाले हैं। दोस्तों, जिस पल का तुम्हें इंतजार था वो पल आ चुका है। तुम्हारे एक एक आंसू का अब हिसाब किताब होने वाला है। जब भगवान ने आपका दुख देखा तो वो भी रो पड़े। इतने दुख आपने अपने जीवन में झेले हैं जितना कोई आम इंसान नहीं झेल पाता। लेकिन अब दोस्तों, हिसाब बराबर होने वाला है। आज रात 11 बजे से शनि और गुरु मिलकर आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाले हैं और यह 6 बड़े भयानक बदलाव आपके जीवन में होंगे। दोस्तों, कुछ बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी तो कुछ रोंगटे खड़े करने वाली घटनाएं भी आपके साथ होंगी। दोस्तों, कभी आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे तो कभी आपकी आंखों में दुखों के खून के आंसू होंगे। जिस वीडियो का आप दोस्तों 7 सालों से इंतजार कर रहे थे, वह वीडियो आज बन चुकी है। और जिस समय का आप सालों से नहीं बल्कि जन्मों से इंतजार कर रहे थे, वो समय भी आ चुका है। अब थोड़ी सी भी देर मत करना और आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहना, क्योंकि शनि और गुरु जब देगा तो दोस्तों छप्पर फाड़ कर देगा। और यह समय केवल सीमित समय है, मात्र 10 दिनों का समय है। आपके पास देखिए, आपके जीवन में दोस्तों कुछ भी आसानी से आपको नहीं मिलता। हर चीज के लिए आपको एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, तब जाकर कुछ आपके हाथों में आता है, तब जाकर आप एक छोटी सी खुशी पा पाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय ऐसा आया है कि थोड़ी सी मेहनत करी और लाखों का मुनाफा हो गया। देखिए, आपकी जिंदगी को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो आपके अपने ही हैं। दोस्तों, जो निरंतर हर पल आपके आसपास घूमते फिरते रहते हैं, और जब आपके जीवन में खुशी आने वाली होती है तो आपके दुश्मन, आपके छुपे हुए गद्दार, उन आने वाली खुशियों को तंत्र मंत्रों से बांध देते हैं। और कभी कभी आपका नसीब साथ नहीं देता है तो कभी आपका खुद का ही कुछ गलत कार्य जो आपके आने वाले खुशियों को रोक देता है। लेकिन बस बहुत हुआ। आज इस वीडियो में दोस्तों उन 6 बड़े भयानक बदलाव के बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए, वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहे और आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाई गई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी का खूब आशीर्वाद आपको मिलेगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों आज आपके पास भले ही कुछ चीजों की कमी है, लेकिन लगभग आपके पास बहुत कुछ है। फिर भी आप दोस्तों संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप दोस्तों अंदर से ही आनंदित नहीं हैं। आखिर क्यों? थोड़ा सा विचार तो कीजिए कि आखिर क्यों आप आनंदित नहीं हैं। पहले दोस्तों, इतनी सुविधाएं आपके पास नहीं थी, फिर भी अगर आपको अच्छी दाल मिल जाती या अच्छा गरम गरम खाना मिल जाता तो आप आनंदित होकर खा लेते। लेकिन आज आपके सामने कोई पकवान बनाकर रख दे तो भी आपको मजा नहीं आता। आप विचार तो कीजिए, आखिर क्या है? आपको खुशी क्यों महसूस नहीं हो रही है? आसपास की चीजों में देखिए दोस्तों, कई ऐसे लोग जो आपके आसपास ही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास ही हैं। उन लोगों को अगर आपके जैसी चीजें मिल जाएं तो उनकी जिंदगी स्वर्ग बन जाए। कई लोग ऐसे हैं जो आपके पास है ना, उस चीज के लिए तरसते हैं। जी हां दोस्तों, जो आपके पास है ना, अभी इस समय जो आपके पास है उस चीज के लिए कई लोग तरस रहे हैं। मान लो जिनके पैर नहीं हैं, आप सोचो जरा कि उनका जीवन कैसा होगा, उनका जीवन क्या है। हमारे पास दोस्तों पैर तो है, हमारे पास आंखें तो हैं। दोस्तों आप देख सकते हो, कानों से अपने सुन सकते हो, अपनी जुबान से आप बोल सकते हो। ये जो सृष्टि का रचयिता है, उसने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, उसने आपको खाने को दिया है। आपको मांगना नहीं पड़ता है किसी से। दोस्तों आप कमाने के काबिल हैं और आप कमा रहे हैं। थोड़ा कमा रहे हैं, फिर भी आप कमा तो रहे हैं। फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप आखिर खुश क्यों नहीं हैं? आप आखिर प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि दोस्तों आपके अंदर सबसे ज्यादा जो नकारात्मक चीज है, वो नकारात्मक चीज अभी तक नष्ट नहीं हुई। आपके अंदर जो नकारात्मक सोच आपके अंदर है, वो कई सारी चीजों को अंदर से फेंकता रहता है। उसी से आप परेशान हैं कि कल ऐसा ना हो जाए, भविष्य में मैं क्या करूंगा, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए।
अरे पड़ोसी ने तो बड़ी गाड़ी खरीद ली है। अरे अपने पास तो छोटी गाड़ी है। अरे मेरे रिश्तेदार के पास बड़ा घर है, मेरे घर तो बहुत छोटा है। अरे उस व्यक्ति के फोटो देखो, कितना खुश रहता है, घूमने जाता है, उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है, उसका पति उससे कितना प्यार करता है। मेरे जीवन में तो इतना प्यार है ही नहीं, मेरे घर वाले तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। देखिए, हर चीज में आप कमियां निकालते हैं। कृपया करके देखा देखी करना बंद करिए, तो आपको असली सुकून आने लगेगा। जब आप चटनी रोटी खाएंगे तो उसमें भी आपको स्वाद आने लगेगा। लोगों के घर में झांकना, लोगों की खुशियों में झांकना बंद कर दीजिए और आपके पास जो है उसमें आनंद ढूंढिए। लोगों के घर में झांकोगे तो हमेशा उनकी थाली में आपको अच्छा ही लगेगा और अपनी थाली में आपको हमेशा गम लगेगा। अब आनंदित रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी जो है आज उसके लिए भी तरसते हैं। आशाएं मेरी बात पसंद आई होगी। अब दोस्तों, उन 6 बड़े भयानक बदलाव की उनमें बढ़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला बड़ा भयानक बदलाव जो आज रात 11 बजे से सितारों की गणना के साथ ही आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक ऐसा भयानक बदलाव दोस्तों आपने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि जो शनि है वो गुरु के साथ मिलेगा। दोस्तों, ऐसे में जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारी शांति है, वह सब कुछ हिलेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन दिनों में आपके ऊपर तंत्र मंत्र की शक्तियां भी बढ़ेगी। अगर कोई छुपे हुए आपके दुश्मन हैं, आपको लगता है कि कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे को तंत्र मंत्र से परेशान करेगा, तो दोस्तों उनकी शक्तियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको तंत्र मंत्रों से भी बच के रहना पड़ेगा। सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुन आने वाले इन 10 दिनों में दोस्तों घर में अचानक से कोई महंगी चीज घूम सकती है, टूट सकती है। इन दिनों में आपके घर की जो ऊर्जा है वो पलटी लेगी, जो आपके घर की ऊर्जा है वो बदलेगी, जिससे दोस्तों आपके घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घट सकती हैं। जैसे कोई महंगी चीज का गुम हो जाना, जैसे कोई कीमती चीज का ना मिलना, साथ ही कुछ अजीब सी चीजें होना, जैसे कि घर में कोई छोटी मोटी आग लग जाए या घर में किसी को करंट लग सकता है, किसी का पेड़ फिसल सकता है। खासकर कि महिलाएं और बच्चे अपना ज्यादा विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो दिन रात अपने ही घर में रहते हैं, उनको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इन दिनों ऊर्जा जो है वह बदलेगी, तो यह कुछ अजीब सी घटनाएं हो सकती हैं। कोई शक्ति तुम्हें आगाह करेगी और अब आपको वक्त रहते संभलना पड़ेगा। अपने दैनिक जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, कपड़े धोना, कपड़े सुखाने से लेकर खाना बनाना, रसोई में से लेकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर चीज में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लापरवाही आपके द्वारा ना हो और ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना घट सकती है। अपनी कीमती चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कोई छोटी सी कीमती चीज है, उसे ढूंढने के लिए आपको घंटों लगाने पड़ सकते हैं, और फिर वह चीज जब कई समय तक मिलेगी, नहीं तो आपका जो दिमाग है वह भी और ज्यादा गुस्सा करेगा, आप और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसीलिए अपनी छोटी छोटी चीजों पर पहले से ही नजरें बना के रखिएगा। दोस्तों, यह जो समय है बड़ा नुकसान हो सकता है, और यह जो बड़ा नुकसान है आपकी ही कुछ गलतियों से होगा। आपको जैसा कार्य कर जाएंगे जिससे दोस्तों आपको मोटा धन का नुकसान हो सकता है। अगर आप व्यापार प्रायोगिक हो या फिर नौकरी में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्य में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी कार्य बिना परफेक्शन के मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि यह चीज मेरे लिए 100% कार्य करेगी, तो ही वो कार्य करिएगा। कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो तो बिल्कुल सोच समझकर लगाइएगा, मोटा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एक और बात, भावनाओं का भी नुकसान होगा। जिस पर तुम प्यार लुटाओगे, जिस पर तुम अपना समय जाया करोगे, वहां से तुम्हारी भावनाओं को आहत मिलेगा। यानी कि वो व्यक्ति जिस पर तुम प्यार लुटा रहे हो, वो व्यक्ति जिसको तुम समय दे रहे हो, ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिस पर तुम अपने जीवन की सारी ऊर्जा कष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हो, वही व्यक्ति तुम्हारा दिल दुखाएगा। वही व्यक्ति तुम्हें समझेगा नहीं। वही व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। जो मुस्कुरा रहा है वही अंदर से ईर्ष्या की जाल में जल रहा है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो आपके सामने बैठकर हंस रहा है वही अंदर से आपसे जल रहा है। इसलिए असली और नकली की पहचान हमको करनी पड़ेगी कि आखिर कौन मैं ना सच में अपना है, कौन मेरा सच में प्रेमी है, कौन झूठा है।
कौन मेरा फायदा उठा रहा है, यह आपको समझना है। देखिए, बीते समय में, पिछले कुछ समय में भी कई लोगों ने आपका फायदा उठाया। कई लोगों ने आपको, दोस्तों, दिल को, खुद को, समय को, सबको नष्ट किया है। इसलिए तुम्हें अब समझना पड़ेगा। दोस्तों, इन दिनों रात्रि में आपकी अचानक नींद भी टूट सकती है, तो डरिए का मत। देखिए, अगर रात्रि में आपकी नींद अचानक से टूट रही है, रात्रि में 2 बजे से अगर आपकी नींद 5 बजे के बीच टूट जाती है, तो आप पसीना पसीना हो जाते। ठंड का मौसम है, फिर भी पसीना पसीना हो जाते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है। रात्रि में वह संकेत देते हैं। हमें उस समय अपने कुल देवी देवता का ध्यान कर लेना, उनसे माफी मांग लेना, और जो मांगना है अपने लिए, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, संतान, अच्छा जीवन, जो मांगना है मांग लेना, जरूर मिल जाएगा। क्योंकि माना जाता है, रात्रि में जब हमारी नींद खुलती है, उस समय कुकुल देवी देवता हमारे ही आसपास होते हैं, और हम जो भी मांगते हैं वो हमारी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, तुरंत पूरी करते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। इन दिनों दोस्तों, जो तुमने सोचा था उसका उल्टा भी होगा। दोस्तों, जी हां, आपने सोचा था कि मेरा ये काम इस समय पर पूरा होगा, लेकिन उस समय पर कुछ और ही चीजें आपके सामने आएगी। वो काम, वो प्लान जो आपने बनाया था, वो आपके सामने उल्टा पड़ सकता है। कोई मशीन खराब हो सकती है, कोई काम अटक सकता है, लोग गैर जिम्मेदारा चीजें कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, यह जो समय है, तुम्हारे सब्र की परीक्षा होगी। जब कोई चीज हमें मिलने वाली होती है और वो चीज हमें फिर मिलती नहीं है, उस समय पर थोड़ा और सब्र मानती है, तो दोस्तों फिर बहुत गुस्सा भी आता है। हर समय हम इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। गलती मत करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। आपको मैं बता दूं, इन दिनों कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ रहा है। जी हां, कोई बड़ा खर्चा, ऐसा खर्चा जिसे तुम टाल भी नहीं पाओगे। चाहे वो कोई घर का चीज हो, चाहे वो अस्पताल में धन खर्च करना हो, चाहे कोई वाहन खराब हो गया उसमें करना हो, घर में कोई रिपेयरिंग का काम हो, किसी भी तरह से आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, और यह अचानक होगा। देखिए, आज अपन यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई खर्च नहीं करना है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसी चीज होगी आपके साथ, क्या आपको अचानक से फिर धन खर्च करना पड़ सकता है, और यह सारी प्लानिंग, सारी रूपरेखा को बिगाड़ सकता है। इसलिए पहले से ही तैयारी करके बैठिएगा। दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो हो गया उसको लात मारो, बुरा का समय मानकर दोस्तों उसको छोड़ दो। आपको मैं बता दूं दोस्तों, अब आज से आपको अपना नया जीवन चलाना है। देखिए, जो वर्तमान को, यानी कि अभी जो समय है, उसको संभालता है, उसका भविष्य ऑटोमेटिक उज्जवल हो जाता है। अब वर्तमान में पीछे की बातों का मलाल लेते फिरोगे या भविष्य की चिंता करते रहोगे, तो पीछे का समय तो नष्ट हो गया है, वो तब सही होना नहीं है। अब तुम भविष्य की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर रहे हो, तो आपका आज ही अगर बर्बाद रहेगा तो फिर कल कैसे सुधरेगा? मुझे यह बताइए। आपको एक कड़वी बात बता रहा हूं। आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसी हिला देने वाली खबरें आती हैं कि कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का व्यक्ति अचानक से बैठा बैठा रात में सोया, सुबह उठ नहीं पाया। किसी ने सुबह खाना खाया और दिन होते होते वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। किसी को साइलेंट अटैक आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। ऐसे करके इंसान चलता फिरता आज वो भी जवानी में ही मर रहा है। किसी के छोटे छोटे बाल बच्चे थे, किसी की नई नई शादी हुई थी। किसी ने सोच रखा था कि मैं 2 दिन बाद कहीं घूमने जाऊंगा। किसी ने सोच रखा था कि मैं अगले महीने नई गाड़ी लूंगा। किसी ने सोच रखा था कि अगले महीने में नया घर लूंगा। उन सभी लोगों की सोच धरी की धरी रह गई। उनके परिवार में भी सारे लोग वहीं के वहीं ठहर गए। जब एक इंसान जाता है तो वो इंसान तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की नींव हिल जाती है। दोस्तों, ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा लोगों को नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति समय अनुसार सभी पीछे छूट गए, लोगों को भूल जाता है, लेकिन जो परिवार है, कुछ 4-5 लोग जो हैं, वो आपकी अनुपस्थिति कभी नहीं भूलेंगे। उनको हर पल दोस्तों फर्क पड़ेगा। इसलिए जो आज है उसमें खुश रहिए, जो आज है उसको जी लीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। ये जो कल का तनाव लिए जा रहे हो, ये जो भविष्य की चिंता लिए जा रहे हो, इसी में तो लोग आज जवानी में मर रहे हैं। आज जो जवान व्यक्ति है अपने आज को नहीं जी रहा है, अपने आज की खुशी नहीं बना रहा है, केवल भविष्य की चिंता लिए जा रहा है और अपने आज में ही फिर वह मर जाता है।
तो दोस्तों कोशिश करें कि जो है अभी उसको आनंद से जियो। एक व्यक्ति ने अपने जीवन के करीब 20 साल नौकरी कर पैसा जोड़ा। उसने ना कभी बाहर से होटल से खाना खुद खाया, ना कभी अपने परिवार को खाने दिया। जब भी उसके बच्चे, उसकी पत्नी कहती चलो कहीं घूम कर आते हैं, तो वह हमेशा कहता कि नहीं, अभी काम करना है, मुझे अभी पैसे कमाने हैं, अभी खर्चा मत करो, अभी समय नहीं है। हर बार परिवार को ना कह देता। हर बार वो सोचता कि मैं जब नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा, जब कुछ लाखों रुपए कमा लूंगा, तब मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दूंगा, उनके साथ घूमूंगा फिरूंगा। करीब 20 सालों तक उसने ऐसा ही किया। अब उसके पास थोड़े अच्छे खासे 40 से 50 लाख रुपए जमा हो गए थे। उसने सोचा अब मैं थोड़ा दुनिया घूमूंगा, अब मैं अपने परिवार के साथ एंजॉय करूंगा। तो एक ऐसा चक्रव्यूह हुआ कि अगले ही दिन वो बिस्तर से उठा नहीं। अब उसके जमा किए हुए पैसों का क्या, उसने 20 साल गधा हैमाली करी उसका, क्या वो तो सब धरा का धरा रह गया। 20 सालों तक उसने अपना पूरा जीवन झकझोर दिया। एक भी पल वो ना ही अपने लिए या नहीं अपने परिवार के लिए जिया, बस निरंतर मेहनत करता गया, पैसा कमाते गया। लेकिन जब बात आई उन पैसों को, उन धन को, उन परिश्रम को उपयोग में लाने की, उसका इस्तेमाल करने की, तो वह कर ही नहीं पाया। तो दोस्तों जितना कमा रहे हो, हर महीने मान लो आप हर महीने 20,000 रुपए कमा रहे हो, तो उसमें से कम 2,000 रुपए अपनी और अपने परिवार की खुशियों के लिए खर्च करो। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन अपनी खुशियों को घुट घुट कर जीना बंद करो, क्योंकि इंसान जब चला जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा। पैसा तो वापस आ जाएगा दोस्तों, लेकिन इंसान लौट कर नहीं आएगा, वो समय लौट कर नहीं आएगा, वो खुशियां लौट कर नहीं आएगी। मित्र देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, यह सिर्फ एक राशि फल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का वह आईना है जिसमें यदि आज तुमने नहीं झंका, तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह समय तुम्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दे। क्योंकि मैं तुम्हारे कामों की एक एक सजा भी बताऊंगा कि पिछले समय में तुमने जो कर्म किए थे, उनका कच्चा चिट्ठा भी अब खुलने वाला है, तो उसे भी तुम्हें बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि मित्र देखिए, इस वक्त शनि की दृष्टि आपके ऊपर है, और जब किसी इंसान की कुंडली में शनि बहुत अत्यधिक मात्रा में और विश्राम करते हैं, तो फिर जीवन में चीजें बिगड़ने लगती ही है। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त शनि की चाल भी उल्टी दिशा में आपके जीवन को लेकर जाएगी। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि जो खुद को समझदार समझते थे, जिन लोगों को लगता था कि अरे मुझसे ज्यादा होशियार तो कोई नहीं है, तो वो अब दूसरों के खेल की मोहरे बनेंगे। कुछ लोग मित्रों आपको मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेंगे, और जो चुपचाप मेहनत कर रहे थे वही सबसे आगे निकलेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, बिना मेहनत के इंसान का जीवन कभी भी जीवन नहीं होता है। आपको मैं बता दूंगा कि यह वह समय चल रहा है जिसमें किस्मत नहीं कर्म की पुकार सुनी जाएगी। क्योंकि शनिदेव सिर्फ कर्म देखते हैं और किस्मत लिखने का काम भगवान करते हैं। तो मित्रों, जो आलस्य में डूबे हुए थे, जिनके मन में बहुत ज्यादा आलस्य उत्पन्न हो रहा था, जो यह सोच रहे थे कि बैठे बैठे सब कुछ अपने आप चलकर आएगा, तो उनकी नींदें भी उड़ने वाली हैं। देखिए, यह समय उनके लिए वैसा ही रहेगा जिसे सूखे कुएं में रस्सी डालकर पानी खोजने की कोशिश, अर्थात मेहनत तो बहुत होगी पर फल नहीं मिलेगा। तो जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं, वे हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि जिस पेड़ पर चढ़कर हवा में झूला झूलते हैं, वही पेड़ कभी टूटकर नीचे गिरा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हें किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है और वक्त कभी भी किसी एक इंसान के पक्ष में नहीं रहता है। और जो इंसान यह समझता है कि वह ऊपर बैठा परमात्मा चंद सेकंड में जमीन पर गिरा भी सकता है और चंद सेकंड में जमीन से उठा भी सकता है, तो इस चीज का जिस इंसान को ज्ञान होगा, वह इंसान अपने जीवन में ना तो घमंड करेगा और ना ही किसी के दुख हंसेगा और ना ही किसी की तकलीफ में उसका मजाक उड़ाएगा। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन में आपके लिए दो रास्ते होंगे, एक सच्चाई का और एक दिखावे का, और आप एक में से अधिकतर दिखावे की राह पर चल पड़ेंगे। तो देखिए मित्रों, कभी कभी इंसान जब दिखावे की जिंदगी जीने लगता है, तो उसे वो खुशी कभी नहीं मिलती है जो खुशी असलियत में होती है, जो खुशी वास्तविकता में होती है।
हालांकि अब समय वैसा ही चल रहा है। लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद है। लोग अपने पैर अपनी चादर में से बाहर निकाल रहे हैं। जितने चादर है उतने पैर नहीं फैला रहे हैं। और इस वजह से इंसान क्या होता है कि कर्ज में डूबता है। इस वजह से इंसान क्या होता है कि परेशान रहता है आर्थिक तंगी को लेकर। लेकिन देखिए, आज के समय में पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों के बिना इंसान अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो लोग फ्री है, दिन रात सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा समझते हैं, तो याद रखो, जो थाली में है वही पेट भरता है। दूसरों की थाली देखने से भूख नहीं मिटती है। कई बार लोग दूसरों की खुशियां देखकर, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है यह देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मित्रों की जिस इंसान को दूसरों की थाली में घी नजर आएगा, फिर उस इंसान को अपनी थाली हमेशा खाली मिलेंगे। लेकिन जो इंसान खुद की थाली में देखेगा और उस चीज से पेट भरेगा, तो वह इंसान सबसे सफल इंसान कहलाएगा। मित्र, आपके सितारे कहते हैं कि अगर आपने दिखावा छोड़कर सच्चा काम शुरू नहीं किया, तो आने वाले 3 महीने में आपकी कमाई, रिश्ते और इज्जत तीनों की परीक्षा लेंगे। देखिए, कई लोग इस दौरान धोखे में पड़ेंगे। किसी की मीठी बात, किसी की झूठी मुस्कान, किसी की झूठी नीयत, और बाद में कहेंगे कि सितारे खराब थे, जबकि असल में आपकी नीयत खराब थी। आपको बता देते हैं, मित्रों की नियति के खेल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, अगर किसी के प्रति तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, तुम्हारी सोच बेहतर होगी, तो तुम्हारा जीवन वैसे ही बढ़िया बन जाएगा। और जो लोग सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, जो लोग सोचते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, तो मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। किस्मत कभी किसी की नौकर नहीं होती है। वो मेहनती इंसान के कदमों के नीचे झोंकती है और आलसी के सिर पर बैठकर तमाशा देखती है। हालांकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत और कर्म पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन किस्मत भी हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात खून पसीना बहाते हैं। तो बता देते हैं, मित्रों की एक बात जीवन में ध्यान रखना कि जिस खेत में मेहनत नहीं, उस खेत में फसल नहीं। यह कहावत इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम भाग दौड़ नहीं करोगे, तो तुम्हारी किस्मत नहीं चमकेगी। तो बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग कई सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के जीवन में ना सोच बदली है, ना तरीका। वही पुरानी रट, वही पुराने बहाने। तो अब ग्रह तुम्हें कह रहे हैं कि अगर जड़ से सड़न हो तो नई शाख नहीं निकलती। इसका मतलब साफ है कि पुरानी आदत बदलो, वरना आने वाले समय में तुम्हें वही पुराना दर्द हो, वही पुराने मुश्किलें आएंगी और वही पुराने जख्म भी मिलेंगे। तो बता देते हैं, मित्रों की तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलकर मेहनत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत का साथ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम, मित्रों, उठोगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। देखिए, रिश्तों के मामले में भी यह समय आपको सख्त सबक देने वाला है। आपने जिसे अपना मान लिया था, आपने जिसे अपना दिल दे दिया था, जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया था, वही आपकी कमी निकालने में सब साध्य रहेगा। और जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके थे, वो टूटेंगे, क्योंकि देखिए, स्वार्थ कभी ना कभी खत्म होता ही है, और स्वार्थ खत्म होते ही रिश्ते टूट जाते हैं। यह बात सभी जानते हैं। और जो लोग भावनाओं में बहकर दूसरों की गलतियां ढकते हैं, उनके दिल पर अब बोझ बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, इंसान कब टूटता है? जब इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों को ढकता है, दूसरों को बहुत सम्मान देता है, दूसरों को बहुत महत्व देता है, और जब वही इंसान उसे नहीं समझे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर उसे ना तो किसी के ऊपर भरोसा रहता है और ना ही वह व्यक्ति किसी के योग्य रहता है। तो मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि गोड़ में चींटी लगती ही है, और आप में से कई लोग ऐसे ही मीठे बनकर दूसरों को अपने पास बुला रहे हो, फिर शिकायत करते हो कि सब फायदा उठाकर चले गए, तो खुद की हरकतें नहीं देखते हो, खुद की आदत नहीं देखते हो। तुम हमेशा लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें पहले फंसाते हो, फिर उनकी भावनाओं से खेलते हो, और फिर खुद को लोगों से कंपेयर करते हो। तो बता देते हैं मित्रों कि इस बार गृह कह रहे हैं कि खुद को सस्ता मत बनाओ, हर किसी व्यक्ति के बहकावे में मत आओ, हर किसी व्यक्ति की बातों में मत आओ।
अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत अपना बंधु का बहुत प्यार करूंगा, बहुत महत्व दूंगा, तो बिल्कुल भी उसकी बात मत मानना, क्योंकि मित्रों, सबके काम आने से कोई भगवान नहीं बनता, बल्कि लोग तुम्हें मुफ्त का माल समझने लगते हैं, और मुफ्त के माल की कोई कीमत, कोई कद्र नहीं होती है। इंसान को अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है, और जीवन में तुम्हें अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो तुम्हें न कहना सीखना पड़ेगा। हर चीज में हाँ कहने की आदत तुम्हें एक दिन मित्र बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ देगी। देखिए, पैसों की स्थिति साफ कहती है कि जो जितना खर्च करेगा दिखावे पर, उतना कर्ज बढ़ेगा। जो जितना अपने आप को अव्वल समझेगा, वह व्यक्ति असल में उतनी मेहनत नहीं करेगा। देखिए मित्रों, घर की सजावट, बाहर की चमक और दूसरों को दिखाने का शौक, यह अब सिरदर्द बनने वाला है। देखिए, पैसा वहीं टिकेगा जहां सम्मान और संयम है। जो लोग अपने माता पिता की सलाह को पुराना सोच समझकर टालते हैं, उनके सितारे उलट रहे हैं। आपके माता पिता ने दुनिया देखी है, आपके माता पिता ने सब कुछ देखा है। वे जानते हैं कि जीवन को किस मोड़ पर किस ओर लेकर जाना है, क्योंकि आप तो भी युवा पीढ़ी हैं। आपको सिर्फ दिख रही है अभी चमक, आपको दिख रहा है अभी सिर्फ नयापन। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हारे माता पिता ने पूरी दुनिया देखी है, और आपको बता देता हूं कि पुराना पेड़ ही सबसे ज्यादा छांव देता है। आप चाहें तो इस समय बहुत कुछ बदल सकते हैं, बस एक चीज जरूरी है, झूठ छोड़कर सच्चाई को अपनाना। मित्रों, पुराना पेड़ हमेशा छांव देता है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे माता पिता चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन अगर उनकी छत्रछाया तुम्हारे ऊपर रही, उनका अनुभव और उनका ज्ञान तुम्हारे ऊपर रहा, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसों की स्थिति साफ कहती है मित्रों कि तुम्हें इस वक्त लक्ष्मी का सम्मान करना पड़ेगा, धन को बचाकर रखने की कोशिश करना पड़ेगी, और सेहत के ग्रह बता रहे हैं कि शरीर में ज्यादा दिमाग थकने वाला है, क्योंकि शरीर से ज्यादा इस वक्त आप अपने दिमाग को काम पर लगाएंगे, और जो इंसान दिमाग की खाता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, अब समय ही ऐसा आ गया है कि पहले लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब दिमाग को काम पर लगाते हैं। बता देते हैं कि थका हुआ शरीर सो जाता है, थका हुआ मन भटकता है। आप में से कई लोग चिंता, तुलना और जलन, इन तीनों चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और यह वह समय है जब आप अपने आप पर, खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अंदर से टूट जाओगे। ध्यान रखो मित्रों कि जो दीपक खुद जलता नहीं, वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता है। इसलिए खुद को जलाना बहुत जरूरी है। ना तो तुम्हें किसी से करनी है, ना किसी जगह जलन रखनी है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें और खुश होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए मित्रों, तुम्हारे मन से और तुम्हारे मुंह से केवल दुआ ही निकलना चाहिए किसी की आपको सफलता में, जलना नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कर्म फल का ग्रह इस समय सीधा संकेत दे रहा है, जितनी चालाकी उतनी चालें उल्टी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर तुम किसी इंसान के साथ चालाकी करोगे तो न्याय के देवता और न्याय का गणित तुम्हारे जीवन में वही चालाकी उल्टी लेकर आएगा, क्योंकि बिल्ली आंख बंद करके दूध नहीं पी सकती, क्योंकि दूध गर्म है। यानी जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को बेवकूफ बना लेंगे, उनके सामने खुद की पोल खुल जाएगी। तो सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो थप्पड़ की तरह लगती है। और बता देते हैं मित्रों कि बहुत से लोग ऐसे दौर में हैं जहां उन्हें किसी एक सच्चे इंसान की सलाह चाहिए, लेकिन अहंकार बीच में खड़ा है। यह अहंकार वही दीवार है जो सुख दुख दोनों को रोक रही है। मित्र, देखिए, कई बार जब इंसान को जरूरत पड़ती है एक अच्छी सलाह की, एक सच्चे इंसान की, एक अच्छे अनुभवी इंसान की, जो जीवन में सही सलाह, सही मार्ग दिखाए, लेकिन कई बार इंसान अपनी अकड़ में रह जाता है। वह यह सोचता है कि अरे, मैं इसके पास मदद मांगने की योजना हूं, अरे मैं इसकी बात क्यों सुन। अहंकार आज के इंसान में कूट कूट कर भरा हुआ है, और सच कहा जाए तो अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि कुछ लोग इस वक्त अपने आसपास के लोगों से दूर हो रहे हैं, और जीवन में तुम्हारे इस वक्त नए लोगों का प्रस्ताव भी आ सकता है जो जीवन में तुमसे जुड़ेंगे। देखिए, यह जो राशि फल है यह मीठा नहीं है, क्योंकि जीवन भी मीठा नहीं रहता है। याद रखो, जो कांटे चुनना नहीं चाहता उसे फलों की चाह नहीं करनी चाहिए। जो संघर्ष से भागते हैं
वे सफलता के पात्र नहीं बनते हैं, तो आपके ग्रहों का संदेश स्पष्ट है, एकदम साफ है। जो मेहनत करेगा उसे अब वो मिलेगा। जो पहले कभी नहीं मिला, लेकिन जो भाग्य के भरोसे बैठा है, उसके लिए यही समय सबक बन जाएगा। तो उठो, भाग्य के भरोसे बैठना बंद करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दो। मित्र देखिए, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एक चीज है, तुलना और दिखावा। जो दूसरों को देखकर जलते हैं, वो खुद को भस्म कर लेते हैं। और ग्रह कहते हैं कि दूसरों की रोटी गिनने वाले के घर में हमेशा धुआं रहता है, तो हमेशा ध्यान रखेगा मित्रों की भगवान तुम्हें चूल्हा दिया है, भगवान ने तुम्हें अनाज दिया है, तो तुम अपनी रोटी खुद पकाकर खाओ, लेकिन किसी दूसरे के घर के जलते हुए चूल्हे को देखकर खुद को ठेस मत पहुंचाओ, खुद को दुख मत पहुंचाओ। तो आपकी हर एक सोच का हिसाब होगा। जितनी सांप नियत उतनी ऊंचाई, जितनी चालाकी उतनी गिरावट। कामों का खेल बहुत आसान है, इससे बचना नामुमकिन है। कई लोगों के रिश्ते इस वक्त कमजोर पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनों को हल्के में ले लिया। भरे पेट की भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन जब किस्मत रोटी छीन लेती है तब कदर होती है। तो इस वक्त भी मित्रों, आपके लिए यह चेतावनी है कि जो लोग दिल से आपकी चिंता करते हैं, जो लोग दिल से आपको अपना मानते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर अपनेपन किए हैं, सब कुछ प्यार न्योछावर कर दिया है, तो उन्हें नाराज मत करो। आने वाले समय में वही आपके काम आएंगे। आने वाले समय में वही इंसान आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों, जो आपको काफी समय से परेशान कर रहे हैं। वह हमेशा आपको घिरा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि वह लोग आपकी मेहनत से काफी ज्यादा डरते हैं। इसीलिए आपके आसपास कुछ नकली चेहरे बनाकर रह रहे हैं, जो दोस्ती का, रिश्तेदारी का मुखौटा पहनकर अंदर ही अंदर से आपकी कमजोरियों को समझकर आपको बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं। कुछ लोगों का दोस्तों स्वभाव ऐसा है कि वह आपकी हर सफलता पर खुश होंगे, लेकिन भीतर से बहुत ज्यादा जलेंगे। बाहर से केवल और केवल खुशी का दिखावा करेंगे। यह समय दोस्तों उन सबको बेनकाब करने वाला है। आप जिन लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, शायद दोस्तों वही आपके खिलाफ जो साजिश बन रही है उसमें शामिल है। इसलिए इन 24 घंटों में इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको किसी के भी साथ साझा नहीं करना है। साथ ही साथ इस वक्त आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने ही हाथों पर रखें। आंख बंद कर कर किसी की भी बातें ना माने। कोई यदि आपसे कह रहा है कि तू ऐसा कर ले, इसमें तुझे बहुत फायदा होगा, तो उस व्यक्ति की बातों पर आपको एकदम से भरोसा नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, जो लोग दूसरों को गिराकर उठना चाहते हैं, वे अब अपने जाल में खुद फंसने वाले हैं। आपके जीवन में कई सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों कभी भी आपकी खुशियों से खुश नहीं होंगे। वह हमेशा आपको गिराना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों का अब बुरा समय आने वाला है। वह अपने बनाए हुए षड्यंत्र में खुद ही फंस जाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए, आप बस अपने कर्म और अपनी सच्चाई पर भरोसा रखिए। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदे का समय है। आप जो काम करने की बहुत सालों से सोच रहे थे, उन कामों को इस समय आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुछ बदलाव, या यूं कहे कि कुछ बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले तो हैं, लेकिन यह बदलाव दर्द के साथ शुरू होंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप कोई व्यापार या कोई काम करने की सोच रहे थे, तो अचानक से हो सकता है कि आपका बनता बनता काम बिगड़ जाए। शुरू में आपको लगेगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर में तो भगवान की बहुत भक्ति करता हूं, मैं तो सुबह शाम भगवान का नाम लेता हूं, मंदिर जाता हूं, दीपक लगाता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं, फिर भी आखिरकार मेरे जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। कई सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे जब आपका काम आसानी से पूरा नहीं होगा। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोस्तों, आसानी से तो आपको जीवन में कभी कुछ नहीं मिला। हमेशा आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करने के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब दोस्तों, यह उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा कि आपको जिंदगी आसानी से सब कुछ दे देगी। इसीलिए मेहनत करने पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही लोग आपका फायदा उठाने की इन 24 घंटों में बहुत कोशिश करेंगे।
वह आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में फंसाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर जो अच्छाई है दोस्तों, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी हां दोस्तों, आप कभी किसी को मना नहीं बोल पाते। आप कभी किसी को सही से पलटकर जवाब नहीं दे पाते। कोई यदि आपको गलत कहता है तो आप वह बातें सुन लेते हैं, लेकिन आप कभी किसी को गलत जवाब पलटकर नहीं देते। और इसी बात का दोस्तों, कुछ लोग इन 24 घंटों में बहुत गलत फायदा उठाने वाले हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जहां जरूरत ना हो वहां आपको मौन रहना है, चुप रहना है। जहां कोई आपसे पूछ नहीं रहा वहां बेवजह आपको अपना मुंह नहीं चलाना है, बेवजह कुछ भी नहीं बोलना है, अन्यथा आपका मान सम्मान कम होगा। इसीलिए जहां आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा है, वहां पर आप मौन रहिए। चुप रहने का मतलब दोस्तों हारना नहीं होता। यह बात आपको सीखनी होगी। और इन 24 घंटों में दोस्तों आपको लोगों से बहसबाजी करने से बचना होगा। जी हां, आपको उन्हें केवल और केवल मेहनत से और अपने कर्म से जवाब देना है। यदि किसी ने आपका अपमान भी किया है तो भगवान का नाम लेकर समय के भरोसे सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि समय हर अपमान का जवाब खुद देता है। जो लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ा रहे हैं वही एक दिन दोस्तों आपके लिए तालियां बजाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, हम सारी बातें दोस्तों आपके ग्रहों पर जो आधारित हैं, आपके ग्रहों में जो चीजें नजर आती हैं, हम उसी पर सारी बात आपको बोलते हैं। बिना सोचे समझे हम आपसे कोई बात नहीं बोल रहे। इसलिए यदि कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई बार बार आपको टोक रहा है, कोई बार बार आपके रास्ते में मुसीबतें पैदा कर रहा है, तो समझ जाना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और असलियत में वह व्यक्ति जो आपको रोक रहा है, वह भीतर ही भीतर से आपका बुरा सोच रहा है। इसलिए दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। जो अपना फैसला है वह आपको खुद लेना होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों शनिदेव का भी पूरा पूरा साथ और आशीर्वाद आपके पक्ष में नजर आ रहा है। इसीलिए कुछ लोग आपका भरोसा जीतकर आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों शनिदेव को कर्म फलदाता कहते हैं। इसलिए जो आपने अच्छे कर्म करें वह तो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों आपके नसीब का आपसे कोई नहीं छीन सकता, यह बात आप लिख कर रख लेना। साथ ही झूठे लोग इन 24 घंटों में आपको गलत मार्ग पर ले जाने की बहुत कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना कि 10 झूठे लोगों के बीच में एक सच्चा आदमी कमजोर पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ इन 24 घंटों में आपके साथ होने जा रहा है। कुछ लोग अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में परेशान कर कर आपको गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश कर सकते हैं। वह लोग आपके लिए नए नए चैलेंज, नई नई मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है। यदि कोई आपको बार बार टोक रहा है कि यह काम तेरे बस का नहीं है, इस काम को करने से तुझे नुकसान हो जाएगा या इस काम में तू पागल हो जाएगा, तो समझ लेना कि वह आपकी खुशियों से जल रहा है और वह आपको भीतर से कमजोर करना चाहता है। इसीलिए ऐसे लोगों से बात बंद करके आपको अपने आप पर ध्यान देना ही देखिए। दोस्तों यह समय आपके लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं रहने वाला। दोस्तों जीवन में हर किसी का समय आता है। एक ना एक बार जीवन में ऐसा समय आता ही आता है जब हर किसी को लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा। हम जो काम करने जाते हैं वह काम गलत हो जाता है। यहां तक कि आप यदि किसी का भला भी करने जाओगे तो भी बुरा हो जाएगा। किसी की भलाई के बारे में सोचोगे तो भी गलत हो जाएगा। आपको खुद पर हंसी आने लगेंगी कि आखिर मेरा कैसा समय चल रहा है। लेकिन आगे आपको ऐसे समय में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। आपको शांत मन से भगवान पर विश्वास रखकर बढ़ते रहना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है। यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब जब आपके चेहरे पर हंसी होगी, आपका दुश्मन हमेशा परेशान होता रहेगा, और जब जब आपके चेहरे पर उदासी होगी, आपका दुश्मन जश्न बनाएगा। इसीलिए दोस्तों आपका समय अच्छा हो या बुरा हो, यदि आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप जीत ही जाएंगे। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है।
देखिए, हर समय जो आपके जीवन में आ रहा है, हर वह वक्त जो आपके जीवन में आ रहा है, वह आपको कुछ न कुछ सिखाएगा, वह आपको कुछ न कुछ नई बातें बताएगा। इसीलिए आपको किसी भी समय को लेकर चिंतित नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या वह तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, फिर भी उसे जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिल जाती, बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा होगा। आपको के साथ बस बिना किसी दिखावे और बिना किसी झूठ आगे बढ़ते जाना है। देखिए, यह समय आसान नहीं है। कर्मों का लेखा जोखा जो आपकी किस्मत में लिखा है वह तो होगा ही होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक आप दूसरों के भरोसे जी रहे हो, झूठ या चालाकी से आगे बढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे आप अपने लिए ही मुसीबतें पैदा करते जा रहे हो। इसलिए दोस्तों, दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में दिखावे की दुनिया से दूर होकर वास्तविकता पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, आपके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान छुपा है, आपके अंदर एक बहुत बड़ी आंख छुपी हुई है। यदि आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप दूसरों को देखकर रुक जाते हैं। आप देखते हैं कि इस व्यक्ति ने इस काम में बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा, इसे तो सफलता ही नहीं मिल पाई। तो यह जो नेगेटिव बातें हैं, यह जो नकारात्मक विचार है, यह आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, यह आपकी परेशानियों का प्रबल कारण बन जाते हैं। तो आपको इन चीजों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इन चीजों को देखकर आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। जितना आप मेहनत पर ध्यान दोगे, जितना आप परिश्रम पर ध्यान दोगे, आपके जीवन में बेटा उतना ज्यादा सुख आने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, अपनी दिनचर्या में आपको थोड़े बदलाव जरूर लेकर आने हैं। देखिए, सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लीजिए, थोड़ी योगा करिए, थोड़ी कसरत करिए, साथ ही साथ रोजाना मंदिर जाना शुरू करिए। ऐसा करने से दोस्तों, आपके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेंगी, आपके जीवन में खुशियों का वास होगा, और जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, जो दुख आपके जीवन में आ रहा है, वह सारे दुख, वह सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने मन में बिल्कुल भी नेगेटिविटी या अपने मन में बिल्कुल भी नकारात्मक विचारों को पैदा होने ही नहीं देना है। खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको निश्चित रूप से मन चाहे परिणाम जरूर मिलेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो दुश्मन पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है, आखिर आप उस दुश्मन की पहचान कैसे करें? आखिर उस दुश्मन से आप छुटकारा कैसे प्राप्त करें? तो देखिए दोस्तों, ध्यान से कान खोलकर मेरी बात सुनिए। देखिए, दुश्मन कभी भी सामने से आप परवाह नहीं करेगा, वह हमेशा पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश बनाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। अपने जीवन की कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी के भी साथ शेयर मत करिए, वरना वह व्यक्ति पीठ पीछे आपकी बातें इधर की उधर करेगा। आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका अपना है, वह आपकी भलाई के बारे में सोच रहा है, वह आपका अच्छा चाहता है, और यही बातें सोचकर आप उसे अपने जीवन के सारे रहस्य बता देते हैं, अपने जीवन की एक एक बात बता देते हैं। लेकिन जब असलियत सामने आती है तो आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, वही आपका दुश्मन निकला। इसलिए कोई भी बात हर किसी के साथ शेयर मत करिए। पैसों से जुड़े जीतने भी निर्णय हैं, आपको बहुत गुप्त तरीके से लेने हैं, समझदारी से लेने हैं। पैसों के मामलों में कभी भी बेटा किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए, अन्यथा बहुत बड़े नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इन 24 घंटों में अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयास करिए। अपनों के साथ बैठकर बातचीत करिए, परिवार वालों के साथ समय बिताइए, तो आपको अच्छा लगेगा, आपका मन भी हल्का होगा, और आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, आपके जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, वह सारी मुसीबतें भी दूर होने लगेंगी। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आपको अपनों के साथ बातें शेयर करना है।
आपको अपनों के साथ समय बिताना है तो आप देखोगे कि आपके जीवन में अपने आप ही बहुत सारे सुधार आने लगेंगे। आपके जीवन की आंधी से ज्यादा परेशानियां जो आपको बहुत ज्यादा दुख दे रही हैं, या वह परेशानियां जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, वह सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी जब आप अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करोगे, जब आप शांति से बैठकर अपनों के साथ समय बिताने लगोगे। लेकिन आजकल के इस दौर में लोग इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर भागते जा रहे हैं। वह अनजान लोगों के साथ मिलते हैं, अनजान लोगों के साथ अपने जीवन की सारी बातें शेयर करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनके गुप्त शत्रु दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनके जीवन में दिन पर दिन नई नई मुसीबतें आती जा रही हैं। तो इसीलिए आप किसी की बात का बहुत ज्यादा ढिंढोरा मत पीटिए। देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह आपको दें, क्योंकि आप किसी भी बात को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पेट देते हो, जिसके कारण आपके दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं और आपकी खुशियों को बर्बाद करने लगते हैं। नहीं दोस्तों, आपको बता दें, 24 घंटे में स्वास्थ्य आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में उन्नति के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे आने के नए नए मार्ग खुलती में नजर आएंगे। यदि बहुत समय से कहीं पर पैसा अटका पड़ा ही, बहुत समय से पैसे को लेकर परेशान चल रहे हो, तो वह सारी परेशानियां अब दूर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे में उधार देने से बचाना। कुछ लोग मीठी मीठी बातें कर कर आपसे पैसा उधार मांग सकते हैं, तो आप उन लोगों को पैसा उधार देने से बचाना है। सोच समझकर निवेश करेगा। कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो तो बहुत सोच समझकर आपको फैसला लेना होगा। साथ ही साथ दोस्तों में 24 घंटे में नई शुरुआत करने पर विचार कर रहे हो तो आप कर सकते हो। नई शुरुआत करके आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी जो सालों की मेहनत है, जो आप इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं और अभी तक आपको जो लाभ नहीं मिला, अभी तक आपको जो खुशियां मिलनी चाहिए थीं, वहां नहीं मिल पाई, लेकिन अब वह सारी खुशियां